नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार में देश में हो रहे हैं तेजी से विकास के कार्य। कालाकोट मोगला में भाजपा द्वारा आयोजित एक बैठक में जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट ठाकुर रणधीर सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का यही मकसद कि ग्राउंड लेवल पर हो विकास। जीएमसी राजौरी में गैनिक विभाग में डॉक्टर बरत रहे हैं लापरवाही, जिसमें मां और बच्चे की जान जा सकती है। प्राइवेट प्रैक्टिस से फुर्सत नहीं तो क्या दे सकेंगे गैनिक विभाग में सुविधा। डॉक्टर संगीता। राजौरी में 3 और सरकारी इमारतों को खाली करवाया गया, कब्जा मुक्त करवाया गया। डीसी राजौरी के श्रवण ने एक बड़ा कार्य किया। शिवखोड़ी मेले में खराब सामान बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। पानी की समस्याओं को लेकर राजौरी के कोटदाड़ा के लोगों ने जोरदार किया प्रदर्शन और गुहार लगाई डीसी राजौरी राजेश के श्रवण से। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरह से राजौरी डीसी काम कर रहे हैं राजेश के श्रवण, तो उन्होंने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द पीएचई विभाग को कसा जाए और प्रॉपर तरीके से हमें पानी मिले। पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है। गैनिक विभाग जीएमसी राजौरी में डॉक्टर की मनमानी और डिलीवरी केस को लेकर सुस्ती बरत रहा है गैनिक विभाग। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट एक डॉक्टर की जिसने मां और बच्चे की जान खतरे में डाली। कौन सा ब्लड ग्रुप की डिमांड की गई? ए पॉजिटिव। तो आपका कौन सा? बी पॉजिटिव। तो 3-4 घंटे डॉक्टर का वेट करते रहे आप? हाँ, वो फिर हमें बोलने लगे कि आप चेकअप करो अंदर, तो हमने ईसीजी करवाई। तो फिर हम अंदर आए तो ग्लूकोज वगैरह लगाया, फिर हमने 2 घंटे से वेट करा। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से ब्लड में कंफ्यूजन आपको की गई, तो कहीं ना कहीं आपकी जान भी जा सकती थी। हाँ, वो तो है। डॉक्टर साहब ये बोल रहे थे कि फोन दूसरा चाहिए है, ऑप्शन दूसरा सी असें परेशानी सी भाई कि जेड़ा आसन है सी उन्होंने वो नहीं बोलिया, उन्होंने दूसरा मंगे सी। असें ये बहुत परेशानी हुई, 3-4 बंदे 4-5 बंदे इकट्ठे की खून ने परेशानी उनकी भी पाई। राती 12 बजे इतने बैठे रहे। उसके बाद फिर डॉक्टर बोलने भाई ऑपरेशन करना कुछ 2-3 घंटे उसने वेस्ट करने रहे। तो उसके बाद लेट आए ना, तो जान भी जा सकनी सी हिस्सा है। गरीब बंदे फिर इतने देर डिग भी नहीं से सकने, उन्होंने इंतजाम कर बंदे ने परेशानी की थी। ये बड़ी मुश्किल है, बंदे की जान भी जा सकनी है। डॉक्टर का क्या नाम था? संगीता। तो पहले उसी से ट्रीटमेंट कराते हैं? हाँ, उसी से कराते थे। लेकिन उसको पता ही नहीं इनका ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है या? उनको नहीं पता चला, वो हमारे को गलत बोल दिया। हम 2-3 घंटे से वेट कर रहे थे इनका कि डॉक्टर आएंगे तो उसके बाद ऑपरेशन वगैरह करेंगे। सभी इकट्ठे हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि ब्लड चाहिए ए पॉजिटिव, जबकि इनका ब्लड ग्रुप था बी पॉजिटिव। इस वजह से अगर हमने तो अरेंजमेंट ए पॉजिटिव का किया ना, अगर ये बी पॉजिटिव इनका था तो अगर ये पॉजिटिव करते तो क्रिटिकल कंडीशन हो सकती थी। उस वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई रात को। तो 3-4 घंटे हम डॉक्टर का वेट करते रहे, डॉक्टर कोई नहीं आया। तो जब भी आप डॉक्टर को फोन करते वो कैसा रिस्पॉन्स देते आगे से? बोलते 10 मिनट में आए, 10 मिनट में आए, 10-10 मिनट करते 3-4 घंटे हो गए। दिन के आए हुए थे 2:30-3 बजे के लिए, ड्रिप वगैरह लगवाई, सब कुछ किया, लेकिन डॉक्टर लेट आए। तो आपका पेशेंट क्या सफ़र कर रहा था? सफ़र कर रहे थे, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी इनकी। तो अंदर काफ़ी टाइम ड्रिप वगैरह लगा के रखी, वेट करते रहे। हम डॉक्टर आ जाएंगे 10 मिनट में, बोलते 10 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया नहीं आए। हम वेट करते रहे। कौन से डॉक्टर का नाम क्या है? संगीता देवी। मैंने केस इनका उन्हीं ने लिया हुआ। कोई भी लेडी जो प्रेगनेंट होती है वो आती है, वो कहते हैं कि खून हमें ए नेगेटिव चाहिए, तो निकलता है बी पॉजिटिव। आप ही बताइए उस हालत में जब कि एक माँ और बेटे के दरमियान एक मौत की कशमकश होती है, अगर ऐसे हालात को क्या वो लेडी बच सकती है? हम ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे लेडी डॉक्टरों को जिनको 10-10 साल यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ पैसे बटोरने के लिए नहीं बैठना चाहिए।
सर मेरा कल ही मेरे पर यहाँ पे दौरा था। मैं कल भी हॉस्पिटल गई थी, मुझे कुछ काम था और वहाँ पे बड़ी लेडीज सफ़र कर रही थी, क्योंकि जो संगीता डॉक्टर हैं गांधी की, वो वहाँ पे टाइम पे नहीं आती है। जो टाइम वो देती हैं लेडीज़ को कि मैं ऑपरेशन आपका इस टाइम करना उस टाइम, लेकिन वो टाइम पे पहुँचती नहीं है और औरतें बड़ी परेशान हैं, लेडीज़ बड़ी परेशान हैं। और मेरी ज़िला प्रशासन से यही निवेदन है कि ज़रा उसको देखें। पेशेंट के साथ उनको पहले कहा गया एक ब्लड ग्रुप का ये अरेंज किया जाए, बाद में पता चलता है कि उनका ब्लड ग्रुप अलग है, वो अलग है। ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है डिपार्टमेंट की। ये प्रिंसिपल सर को देखना चाहिए कि ऐसे अगर पेशेंट के साथ होगा, कल ज़िंदगी और मौत का फैसला करना डॉक्टर ने होता है यहाँ पे पेशेंट का। आप देखें कि यहाँ पे ऐसी इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी अगर करेंगे तो आप क्या कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज स्मूथली चल पाएगा? यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये डॉक्टर की बहुत बड़ा, डॉक्टर के कैरियर के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है कि आप ऐसे अगर डिसीजन कर रहे हैं, कल को कुछ पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? तो लिहाजा इन डॉक्टर्स को भी देखना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी बखूबी समझनी चाहिए। हमने की है कि पहले उसको पेशेंट को कहा गया कि एक पेशेंट जो है वो मौत के मुंह में है और उसको कहा गया कि ए पॉजिटिव खून ले आओ। जब उसने ए पॉजिटिव खून लाया कहीं से अरेंज करके, बड़ी मुश्किल से अरेंज करके, तो उसको कहते नहीं ए पॉजिटिव नहीं, जो है ये वाला जो बी पॉजिटिव जो है खून चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आती है यहाँ पेशेंट से किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। मैं यहाँ से डीसी साहब से अपील करता हूँ कि यहाँ के जितने भी ऊपर मेडिकल में हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए, खासकर जो गायनिक ने भी है, खासकर जो गायनिक के पेशेंट है वो आराम से जो है अपना ट्रीटमेंट करवा सके। और खासकर जो परसों के आप देख सकते हैं जैसे डॉक्टर संगीता ने किस तरीके का व्यवहार जो है वो पेशेंट के साथ किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर साहब प्लीज अब अपने पेशे को देखें, अपने आप को देखें, अपना स्टैंडर्ड को देखें और उसके साथ साथ पेशेंट को देखें। पेशेंट एक खासकर जो जोरी पुंछ का एरिया, जो पीर पंजाल खिता का एरिया, यहाँ के गरीब आवाम है, यहाँ पे लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज भी नहीं और फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है कि इस तरीके के व्यवहार आप लोगों के सह सके। एलजी मनोज सिन्हा ने जीएमसी में करवाया टीकाकरण और लोगों से कहा कि टीकाकरण सभी के लिए जरूरी। सर थोड़ा सा इधर थैंक यू एक छोटी सी सुई लगेगी। कोई नहीं बड़ी लगा सत्तर नंबर चेक कर दिया ना। आज जम्मू मेडिकल कॉलेज में मैंने कोविडशील्ड वैक्सीन लिया है कोरोना के लिए, और मुझे लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि वैक्सीन भी लगी। और मेरा निवेदन होगा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से जो इस श्रेणी में आते हैं कि शीघ्र वैक्सीनेशन लेने का कष्ट करें, और ये पूरी तरह सुरक्षित है। देश के वैज्ञानिकों पर नमस्कार, मैं आपका स्वागत है। आपको मैं बता दूं कि आज सबसे बड़ी खबर जो है कि जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने आज अपना कोरोना वैक्सीन का जो पहला टीका है वो लगवाया मेडिकल कॉलेज जम्मू में जाके। और वहीं पे जब टीका लगवा रहे थे तो डॉक्टरों ने उनको पूरे तरीके से हिदायतें दी कि किस तरीके से आपने अपने आप को इस चीज़ से बचाना है और कौन कौन से प्रिकॉशंस जो हैं आपने लेने, जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइज़र अपने हाथ को करना और हाथ बार बार हाथ धोना। वो बार बार वो बताते रहे कि दूसरा टीका लगने तक ये आपको ये प्रिकॉशंस पूरे लेने पड़ेंगे। उसके बाद जब आपको दूसरा टीका लग जाएगा उसके बाद जो प्रिकॉशंस हैं थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन प्रिकॉशंस आपको फॉरएवर के लिए रखने पड़ेंगे जब तक कि कोरोना की जो बीमारी है पूरे तरीके से जो भारत वर्ष से या पूरे वर्ल्ड से अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड से जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक हमें ये प्रिकॉशंस पूरी तरह लेने पड़ेंगे। हालांकि उसके बाद मनोज सिन्हा जी ने जब मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम पब्लिक को भी
टीकाकरण के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने आप को आगे आके अपने आप को टीका लगवाना चाहिए। अनिल गुप्ता, जम्मू। नेशनल कन्वीनर ऑफ मुस्लिम राष्ट्रीय ऑल इंडिया मिस्टर मोहम्मद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, नेशनल कन्वीनर हूँ। मैं जम्मू में 2 दिन से हूँ। यहाँ पे मीटिंगें करी है, यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझा है मैंने, और उसको लेकर और देश से भी मेरे जो इस तरह के काम है जो जम्मू कश्मीर में ज़रूरी है, सरकार के लिए ज़रूरी है, हमारी यहाँ की आवाम के लिए ज़रूरी है, हमारी यहाँ पे जो हमारे गवर्नर साहब है उनको वो काम करना ज़रूरी है। ऐसे सब कामों पर हम लोगों ने चर्चा करी है और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि आप लोगों के सामने जाकर हम पेश होंगे और हम बताएंगे कि हमारा काम क्या है, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें COK POK में जो हमारी ज़मीनें रह गई, क्योंकि जब तक अमन चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है COK और POK में जो हमारी ज़मीनें हैं वो वापस हमारे मुल्क को मिलनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर में जितनी भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हल करना चाहिए। हमने गवर्नर साहब से भी मिलेंगे और हमने गवर्नमेंट में कल दिल्ली जाकर भी जाके उनसे भारतीय जन औषधि परियोजना अगर बात की जाए तो अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में। ये मुझे चाहिए इसका वीडियो सब टुगेदर एंड न्यूट्रिशनल जो होना चाहिए। तो आप सबको मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे आप सभी अभी टीनेजर्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ईयर एज, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपके वेट के अकॉर्डिंग जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी बनती है, ठीक है, कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर आपको मैं बता दूँ तो वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जो आपका प्रेजेंट वेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय योर नॉर्मल वेट इनटू 100% में फॉल कर रहे हो, ठीक है, देन यू विल फाइंड आउट। मैं आपको एक जनरल बता देती हूँ, जैसे सपोज अगर हम 10 kg हैं, 0 to 10 kg अगर वेट है, ठीक है, आप अपना वेट देखेंगे ना, आपको मैं जनरल बता रही हूँ, अगर 0 to 10 kg वेट है पर्सन का, तो उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी 100 per kg होगी। आज जो ये था, आज जो कार्यक्रम था, आज हमारे ANMT स्कूल की जो बच्चियां थी, कुछ बच्चों को हमने बुलाया था, उनके टीचर्स भी आए थे, तो उनको हमने आज जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं तो उनको देने की कोशिश, उनके हमारे जो यहाँ पर काउंसलर्स हैं उन्होंने उनको इनके फ़ायदे बताए और ये भी बताया कि अगर हम जन औषधि से एक तो सस्ता है और चीप है और दूसरी बात ये इन्फेक्शन फ्री है और क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो ये हम बेसिकली हमारा एक मकसद है इस वीक को मनाने का कि हम ये बात पूरे सोसाइटी तक पहुंचा दें, घर घर में पहुंचा दें कि हमारे यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्टोर जन औषधि स्टोर है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, हर ड्रग्स मिली है चीप क्वालिटी की तरफ से, क्वालिटी ड्रग्स आकर यहाँ से ले ली और उनका भी फ़ायदा है और सोसाइटी का भी फ़ायदा है। तो यही एक संदेश था हमारा आज का। पंचायत सेक्रेटरी एसोसिएशन के राज्य प्रधान अनिरुद्ध सिंह द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, विभाग को रिकॉग्नाइज करने के लिए सरकार का किया धन्यवाद। एसोसिएशन के नाम में तब्दील हो चुकी है गवर्नमेंट ऑर्डर से। तो आज की जो प्रेस वार्ता है इसका मेन विषय है, आज हम इस वार्ता के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के LG महोदय माननीय हमारे मनोज सिन्हा साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जो उन्होंने पिछले 13 फरवरी को सैक की मीटिंग करके RDD और पंचायती राज डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का है इसको रैशनलाइज़ किया, रीऑर्गेनाइज़ किया। इसके लिए हम पूरे पंचायत सेक्रेटरीज़ और पंचायत इंस्पेक्टर्स और डिपार्टमेंटल BDOs की तरफ से माननीय LG साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम अपने चीफ सेक्रेटरी महोदय VVR सुब्रमण्यम साहब, हमारी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मैडम शीतल नंदा जी, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू सुदर्शन कुमार जी, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर
काजी सरवर साहब, हमारे ड्यूटी सेक्रेटरी उधम दास जी और उनकी टीम, एसओज और अंडर सेक्रेटरीज़, सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस रूरल डेवलपमेंट की जो रैशनलाइजेशन है इसको कामयाब किया। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ी देर से हम जो VLW, MPW, GRS और सेक्रेटरी ये जो पंचायत इंस्पेक्टर थे ये मांग करते आ रहे थे कि ये जो स्ट्रक्चर पंचायतों से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक जो स्ट्रक्चर है ये ठीक नहीं है। हमारी बार बार आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि इस लोगों को सही तरीके से डिलीवर करने के लिए एक लास्ट आदमी जो गांव का खड़ा है उसको सही डिलीवर करने के लिए पंचायत स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्तर तक जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत है। और हमारी डिमांड्स को सुनते हुए आज सरकार ने इस चीज़ को माना है और ये जो VLW, विलेज लेवल वर्कर, मल्टीपर्पज़ वर्कर, ग्राम सेविका, ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो कार्य करते थे, तो इनको रीडेजिग्नेट करके आज से हिमाचल के तरह और पंजाब की तरह पंचायत सेक्रेटरी का डेजिग्नेशन दिया गया है। यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर रेलदाक रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वर्कर यूनियन ने किया प्रदर्शन। इसका स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ये KSRTC एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज हम लोग यहाँ गवर्नमेंट की नाकाम गलत पॉलिसी की वजह से खड़े हैं। आप लोगों को शायद ये याद होगा कि जब मार्च के महीने में 23 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब ने जब लॉकडाउन का अनाउंस किया था, 24 को सबसे पहले रोड पे अगर कोई चला था हमारी गाड़ी चली थी। हमने कोविड में इतना काम किया है कि हमें लगता था कि शायद इस सरकार को इतना एहसास होगा कि हमें कोई स्पेशल पैकेज देगी, लेकिन अफसोस की बात है वो तो दूर की बात है, हमारा जो अपना राइट, अपना हक जो सैलरी का है वो तक हमसे छीना है इन्होंने। आज की डेट में इस समय मार्च का महीना चल रहा है, फरवरी तक SRTC 5 महीने की सैलरी जो है पेंडिंग है और ये मार्च का महीना छठा सैलरी का चल रहा है। हम आपके माध्यम से LG साहब से गुजारिश करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि आप खुद इंटरवेन करके देख तो लीजिए कि यहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है इनको। अगर हमारी सैलरी जो बेसिक राइट है, एक मुलाजिम सैलरी में कैसे जी सकता है, 1 महीने निकालेगा, 2 महीने एडजस्ट करेगा, 5 महीने बहुत बड़ा आधा एक साल लगभग हो जाता है। अब आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं बहुत शॉर्ट करके कि LG साहब प्लीज़ खुद इंटरवेन कीजिएगा, अदरवाइज इनसे ये सब मसला सॉल्व होने वाला नहीं है। ये वो नालायक लोग हैं, मुझे अफसोस के साथ लफ्ज़ को इस्तेमाल करना चाहता है। कोविड के टाइम ड्राइवरों ने, मिस्त्रियों ने, कंडक्टरों ने जिन्हें काम किया उसके बिल तक, उसके रिकवरी तक ये नहीं कर पाए। बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर उधमपुर जखनी चौक पर घंटों लगा जाम, स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। स्कूली बच्चों द्वारा ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैं जखैनी चौक के बारे में मांग करती हूँ कि ये जो जखैनी चौक पे जाम लगता है उससे हमें बड़ी परेशानी होती है। हम 2-2 घंटे खड़े रहते हैं जाम में। हमारी क्लासेस लगती हैं 9 बजे लगती हैं, हम 10 बजे पहुँचते हैं, फिर हमें इससे बड़ी परेशानी होती है। जब हमारा पेपर होता है उसके टाइम हो जाता है, मैम हमें फिर पेपर में नहीं बैठने देते, इससे हमें बड़ी परेशानी होती है। 10th में पढ़ता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जखैनी चौक पे रोज़ हम जब भी स्कूल आते हैं और हमारा 1-2 घंटा इधर ही जाम में लग जाता है। यहाँ पे डेली जाम लगता है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि जहाँ पे जाम नहीं लगे। और अदरवाइज़ यहाँ पे कोई बीमारी हो जाए अगर तो वो कि उसको हम हॉस्पिटल लेना चाहें तो कैसे लेंगे, यहाँ पे जाम में बेचारा वो मर जाएगा। और यहाँ पे इतना जाम होता है। हमारे अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोविड-19 से बड़ी मुश्किल से हमें अभी स्कूल खुले थे और हमने स्कूल जाना पड़ता है। जब भी हम स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे जाम लगा होता है। बाहर जैसे हमारे छोटे भाई बहन हैं स्कूल में जब भी जाते हैं यहाँ पे इतना जाम लगा होता है, तो कैसे वो रोड क्रॉस करेंगे। 1-2 घंटे
घंटा इधर ही लग जाता है। 4 लेन रोड यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे नहीं कोई ट्रैफिक रूल्स है और स्वच्छ भारत का यहाँ पे बिल्कुल पालन नहीं होता है। बिल्कुल रोज़ जहाँ मन करता है वहीं पे गंद फेंक देते हैं। जम्मू के महेशपुरा चौक में आज कांग्रेस ने महंगाई को लेकर किया धरना प्रदर्शन, जिसमें डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों को लेकर साधा निशाना सरकार पर। कहा क्यों नहीं कम कर रही सरकार इन के दामों को। कहने की ज़रूरत नहीं, सड़कों पे एक्शन की ज़रूरत है। वो हम लोगों का पसीना, जो लोग गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सारी कांग्रेस की लीडरशिप आज इकट्ठी है। ये 15 फरवरी से मुहिम तेज़ है, हर जगह पे, हर चौराहे पे। आज उधमपुर, चनैनी, कठुआ, हर पूरी रियासत के कोने कोने से ये प्रदर्शन है। आज हमारा सचिवालय घराव का प्रोग्राम यहाँ पे था। पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट में मशक्क़त काफ़ी करनी पड़ी, लेकिन हमारा ये भावना यहाँ पे है। मैं समझता हूँ कि रियासती सरकार लोगों की भावना को अच्छे ढंग से समझे, फौरी तौर पर अपने ऑफिस का इस्तेमाल करे और पेट्रोल और डीजल में और गैस में एक्साइज ड्यूटी कम करके गरीब आवाम का चूल्हा जल पे वो कदम उठाए। और इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमत का बात नहीं, इसके साथ साथ बाकी जो हमारे मेटाडोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी किराए में इजाफा यहाँ पे हुआ है। सब्जियों के दाम बढ़ने शुरू हो गए, दाल के दाम बढ़ने शुरू हो गए, सरसों का तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए, प्याज का दाम बढ़ना शुरू है। और मैं समझता हूँ इसके साथ साथ रेत बजरी का कहीं कंट्रोल नहीं, कि जो 400 रुपये की ट्राली थी आज 4,000 में बिक रही है। कौन जिम्मेवार है? रियासती सरकार चुप्पी क्यों साधती है? वो अपना चुप्पी तोड़े और कदम उठाए, जिससे गवर्नमेंट को, सरकार को या गरीब आवाम को राहत मिलने। उधमपुर के गोल मार्केट में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन। प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोदी सरकार हाय हाय, 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 नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी। किया गया किस विषय को लेकर? मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस उधमपुर XMLA चनैनी। आज हमारा जो है, जो मोदी सरकार ने गरीबों पर जुल्म हो रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस और इसके लिए जो कीमतें बढ़ाई हैं, और इनके लिए हम ये कीमतों को कम करें, वापस ले लें। जो भी इन्हें कीमतें बढ़ाई हैं इनको कम करें। और जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो लोगों के अपने मकान हैं, ज़मीनें हैं, जो उन पर टैक्स है उसको वापस लें। और साथ ही जो बेरोजगार नौजवान हैं हमारे, डेली वेजर, कैजुअल लेबर जो हमारे लगे हैं, उन बच्चों को परमिट किया जाए, उनको तनख्वाहें दी जाए। और अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको फौरी तौर नौकरियां दी जाए, रोजगार दिए जाए। पढ़े लिखे बच्चे हैं इस सरकार में, ये अंधी सरकार है, ये लोगों के, गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हम ये चाहते हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाए इसको वापस ले लें। जम्मू मुठी कैंप साईं बाबा के दरबार पर श्रद्धालुओं ने माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। आइए ग्राउंड से जुड़ रहे हैं हमारे साथ कपिल शर्मा, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपसे मुझे 11 साल हो गए। आप सेवादार देखा, जब भी मैं आया हूँ आपको देखा यहाँ पे। हाँ, बाबा की कृपा है, जैसे बाबा की इच्छा होती है वैसे सेवादारी। ये भंडारा हर वीरवार को होता है? हर वीरवार को होता है, 1 बजे शुरू होता है, 4 बजे। आप क्या मैसेज दोगे लोगों को? लोगों को यही निवेदन है कि आया करें इस मंदिर में। बाबा का जो मंदिर जो है 12 साल से यहाँ जो बना है, तो लोगों को यही निवेदन है कि वो आया करें, बाबा का दर्शन किया करें। जो अपना मनोकामना है, जो उनकी श्रद्धा से आएंगे, बाबा का एक ही वचन की श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी से जो भी आएगा बाबा के दरबार में, उसकी डोली कभी खाली नहीं होगी। सभी से निवेदन है कि आया करें, अपना कीमती वक्त करके और दर्शन किया करें और अपनी मनोकामना पूरी किया करें। कब से जुड़े हैं आप यहाँ पे? मुझे 5-6 साल हो गए यहाँ आते हुए बाबा जी के दरबार में। बाबा जी की दरबार की बहुत महानता है। यहाँ जो भी सच्चे दिल से आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। तो मैं बाबा जी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। ये सच्चा दरबार है साईं का, खाली कोई न जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, जोली जो फैलाएगा। तो हम सत्संग भी करते हैं यहाँ पर आकर। बाबा जी के छोटे मोटे भगत हैं, इनके चरणों की धूल हैं समझो। आप यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? इनके यही मैसेज देना चाहती हूँ कि साईं के मंदिर में आओ, यहाँ सेवा करो और यहाँ से सभी मुरादें लेके जाओ।
इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 6 फरवरी को जर्नल हाउस की मीटिंग में मीडिया और आउटर शामिल नहीं किए। इस पर इंडिपेंडेंट ने रोष प्रकट किया, कहा काम किए हैं जो रखने हैं मीडिया और पब्लिक के सामने रखिए, डर किस बात का। इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स की ओर से की जा रही है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि 6 तारीख को जनरल हाउस की मीटिंग होने जा रही है और ये भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर की ओर से की जा रही है। जैसे कि 6 तारीख को जनरल हाउस की मीटिंग है। जनरल हाउस के अंदर आउटसाइडर और दूसरों से मीडिया बंधुओं को अलाउ नहीं किया गया है। हम कहते हैं कि मीडिया बंधुओं को क्यों रोका गया है? ये डेमोक्रेसी का सीधा कत्ल है, कोई इमरजेंसी तो नहीं लगी है। मीडिया अंदर जाना चाहिए और जो लोगों की आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने मुद्दे वहाँ पर उभारेंगे वो वहाँ पर आवाज़ लोगों के सामने जानी चाहिए। वहाँ कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं है। जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसा करें वो हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। अगर प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पहले हम लोगों के हितों की बात करेंगे, क्योंकि पहले ही कोरोना की जो मार लगी हुई है, कोरोना वायरस को मार लगी हुई है, उससे लोग ऊपर नहीं पाए हैं। हर सेक्टर में, हर सेक्टर की बुरी हालत, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे गरीब हैं, सभी को जो कोरोना की मार लगी है। ये लोगों ये पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। आज आम आदमी जो कुचला जा रहा है, उसका बजट रसोई का बिगड़ गया है। हम तो अपने मुद्दे रखेंगे, लोगों के मुद्दे उनके सामने रखेंगे। तो लिहाजा मेरी अपील रहेगी ऑनरेबल मेयर साहब से कि कम से कम मीडिया बंधुओं को जरूर अंदर लो करें ताकि लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंच सके। डीसी पुंछ राहुल यादव का इंक्रोचमेंट के प्रति कदम, इस कदम के साथ व्यापारियों ने भी मिलाया कदम, खुद तोड़े थड़े को और जो इंक्रोच किए थे उस इदारे को तोड़ा। और खासकर अगर बात करें तो व्यापारियों ने एक कदम साथ चलकर डीसी पुंछ का धन्यवाद भी किया और इंक्रोचमेंट को भी खत्म किया। तेरा फोटो आ रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक मुहिम चलाई गई कि जो इलीगल एनक्रोचमेंट थी, जो हमारी किला मार्केट से लेकर मेन बाज़ार पुंछ से लेकर जो परेड ग्राउंड तक, कल जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ की क़यादत में जो एक ड्राइव चलाई गई जिसमें उन्होंने किला मार्केट में जो इलीगली जो इंक्रोचमेंट थी उसको हटाया गया। देखिए उसका असर ऐसा रहा कि आज मैं मार्केट से गुजर रहा था, मैंने देखा कि कई लोग खुद ही अपने जो उन्होंने अपनी दुकान से बाहर जो कंस्ट्रक्शंस की थी, जहाँ जो सामान लगाया था वो उन्होंने खुद ही उठा दिया। बड़ी अच्छा किया है, मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने ये बड़ा अच्छा स्टेप उठाया और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि जो हमारी काफ़ी टाइम से डिमांड रही है कि एसके ब्रिज के जो इर्द गिर्द जो जितनी इलीगली कंस्ट्रक्शंस हुई है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जल्द ही उस पर भी एक अच्छा कदम उठाएंगे और हमारी जो डिमांड्स थी जो इसको वो जल्द ही पूरा करेंगे। मैं फिर आपके मीडिया के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर पुंछ को ये बधाई पेश करूँगा कि जो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। कल के रोज़ में म्यूनसिपलिटी का स्टाफ, उनके जो इंस्पेक्टर हैं, तो बाकी सारा स्टाफ मेन मार्केट में आया। उसने एक एक दुकान को चेक किया और उन्होंने ये कहा कि जिनकी शॉप्स बिल्कुल नाली पे क्लोज किया हुआ है उसको थोड़ा वो खुद ही डिमोलिश कर दें। तो लोग जो व्यापारी भाई हैं इतने समझदार हैं पुंछ के, मैं मुबारकबाद देता हूँ पुंछ के व्यापारी भाइयों को कि ये कोऑपरेटिव हैं और हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेशन करते आए हैं। और आज भी इन्होंने ये जो ड्राइव चलाई है म्यूनसिपलिटी ने, इनके साथ भी इन्होंने कोऑपरेट किया और स्टाफ को इन्होंने कल ही कहा कि भाई हम ज़रूरत के मुताबिक जितना नाली को खाली कर रहे हैं, हम खुद ही अपने जो प्लेटफॉर्म है शॉप का जो आगे बढ़ा हुआ है इसको डिमोलिश कर देंगे। तो लोगों ने आज ऐसे ही अपनी तरफ से कटर ला के, ड्रिल्स मशीन लगा के खुद अपने खर्चे पे ही वो उसको नाली को खाली कर रहे हैं और डिमोलिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी मुबारकबाद है पुंछ के व्यापारी भाई। DDC inaugurate one day mega रोजगार मेला जॉब फेयर एट डोडा।
कि जो भी है 8-10 कंपनियां जिन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया है, उनको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी, अनस्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी, उनको आवश्यकता कारपेंटर्स की, मैसन्स की, इन सारे लोगों की उनको आवश्यकता होगी। और ये सारी आवश्यकता जो है, मेरी आज आपके माध्यम से उन सबको रिक्वेस्ट है, अपील है कि जो जो रिक्रूटमेंट आप सबको करनी है, मैं अभी बाहर देख रहा था, चेयरमैन साहब ने उसका जिक्र किया, 500 से ज्यादा बच्चों ने ITI के अलग अलग ट्रेड्स का यहाँ पे ट्रेनिंग किया है, रजिस्ट्रेशन बाहर जो है काउंटर किया। कैपेबिलिटी, उनका जो हुनर होगा उसके तहत बताता चलूं, मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही थी जब हम लोग यहाँ पे अभी स्टेज पे बैठे हुए थे और कुछ सर्टिफिकेट्स बांट रहे थे। पिछले 2 साल से हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि अगर हम ज्यादा कंपनीज पैदा नहीं कर सकते, रोजगार ज्यादा अगर जनरेट नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम ऐसी कोशिश करें कि किसी को रोजगार। मुझे बताते हुए आपको अत्यंत आनंद भी हो रहा है, खुशी हो रही है कि पिछले 2 साल में फेयर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। इसमें एक तो हमारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कि जितने भी डिपार्टमेंट्स उनको जो रोज़गार दे सकते हैं यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को भी हमने बुलाया है जो इधर काम कर रही हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने भी अपने स्टॉल यहाँ पे लगाए हैं। और इसमें जो हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ है इस डिस्ट्रिक्ट का, उनको हमने सबको इनवाइट किया था कि वो यहाँ पे आके अपने स्किल के हिसाब से अपने जो भी उनका जहाँ पे जितनी कंपनीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ रुजू करके इस फेयर का फ़ायदा उठाएं ताकि उनको कहीं जॉब। कठुआ में भी कांग्रेस एक्टिविस्ट ने किया जोरदार प्रदर्शन। महंगाई को लेकर कहा, कांग्रेस के समय इतनी महंगाई नहीं थी, अब क्यों हो रही है हर चीज महंगी। इस पर सरकार पर साधा निशाना और कहा कि महंगाई पर रोक लगाएं ताकि गरीब भी 2 वक्त का खाना खा सके। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूट खसूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस रंग से हमारे यहाँ पर महंगाई का जोर हो रहा है, खास तौर पर पेट्रोल की जो कीमत है रोज़ बढ़ रही है, और आज जो पेट्रोल का जो रेट आप देख रहे हैं 100 तक पहुँच गया है। ऐसे इसी ढंग से गैस के पिछले हफ्ते भी 25 रुपये गैस सिलेंडर के बढ़ाए, उससे पिछले हफ्ते भी बढ़ाए। इस ढंग से गैस जो है लोगों की आम जरूरत है उसके रेट बढ़ा रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। तो जितनी भी महंगाई का इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो हम सरकार को ये प्रोटेस्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि लोगों के जो टैक्स पे टैक्स आप लगा रहे हैं लोगों पे, चाहे वो पेट्रोल के तौर पे, चाहे डीजल के तौर पे, चाहे गैस के तौर पे, चाहे टोल टैक्स लगा रहे हैं, हमारे पे इतने टैक्स मत डालो। आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, उससे लोग आगे परेशान हैं। प्रॉपर्टी टैक्स लोग, ये जो हाल हुआ कोरोना में, लॉकडाउन रहा, लोगों का काम नहीं रहा, अब यहाँ टैक्स पे टैक्स लगा रही है सरकार, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के समय जब हमारी सरकार थी, हमने महंगा जो क्रूड ऑयल लेके ना सस्ता बेचा। हमने हमारे टाइम में 150 रुपये का जो एक आता था बैरल आता था, आज 55 रुपये का बैरल आ रहा है। तो हम उस वक्त 45 रुपये का लीटर बेचते थे, ये 100 रुपये का लीटर बेचते हैं। तो ये इतना पैसा यहाँ से लोगों पे टैक्स लगा के जो वसूल कर रहे हैं, उसकी हम निंदा कर। आइए दिखाते हैं थन्ना मंडी की रिपोर्ट। ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीसी राजौरी, म्युनिसिपैलिटी में बैनर और फ्लैक्स लगाने पर रोक। पहले लेनी होगी म्युनिसिपैलिटी की इजाजत, फिर म्युनिसिपैलिटी में कर सकते हैं अपने व्यापार का प्रचार। बोर्ड ठीक है, बोर्ड उतारो। ये नहीं उतारते एक। अस्सलाम वालेकुम जी।
ख्याल है, देखो ठीक ठाक अथॉरिटी के हुक्म के मुताबिक आज हमने उनको उतरवाया है और जो लगाने वाले हैं एडवर्टीज़मेंट वगैरह उनको ये हदायत दी है कि वो मुतल्लिका अथॉरिटी से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है म्यूनसिपल कमेटी यहाँ की प्रेसिडेंट साहब की मौजूदगी में वो इजाज़त लें और उसके बाद अगर कोई होर्डिंग पोस्टर उन्हें लगाना है वो लगाएं, अपने लाइसेंस वगैरह जितने भी वो रिन्यू करवा लें। मुतल्लिका जितने भी अहकामात म्यूनसिपलिटी की और हर अथॉरिटी की तरफ से जो जारी होते हैं उनको चलाई है, जिसमें होर्डिंग्स और बोर्ड्स को भी उतारा गया है। ये थी दिन भर की खबरें जम्मू कश्मीर की। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।